चलिए जानते हैं डिज़ाइन फिलोसफीज ऑफ आरसीसी क्या है। एकेडमी में हमारे 3 टाइप की डिज़ाइन फिलोसफीज गिवन है अकॉर्डिंग टू एकेडमी सिलेबस, डब्ल्यूएसएम, यूएसएम और एलएसएम। डब्ल्यूएसएम क्या है? वर्किंग स्ट्रेस मेथड। यूएसएम क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड। जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है हमारा सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, वर्किंग स्ट्रेस। उसके बाद हमारे पास इंटरमीडिएट मेथड आता है जो कि है अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड। जब ये दोनों फेल हो गए या फिर फेल इन द सेंस कि अब उससे भी जो उसमें करेक्शन होगा, उसके बाद एक हमारा मेथड आता है लिमिट स्टेट मेथड, जो क्या यूज़ करता है? ये यूज़ करता है डब्ल्यूएसएम और यूएसएम दोनों को मिक्स कर दिया गया और इन्होंने एक नया मेथड बना दिया एलएसएम, जो कि आज की हमारी डिज़ाइनिंग में यूज़ हो रहा है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में होता क्या था? वर्किंग स्ट्रेस मेथड में एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जो सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाती थी, लेकिन स्ट्रेंथ उसकी पूरी यूटिलाइज नहीं हो पाती थी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये समझें कि अगर हम कोई भी चीज़ लेके आ रहे हैं, सपोज दैट मैं एक दुकान से कोई एक मेज़ लेके आ रहा हूँ और उस मेज़ पे लिखा हुआ है कि वो केवल 12 किलोमीटर का लोड सह सकता है, तो ऐसा तो है नहीं कि 12 किलोमीटर से हम जैसे भी एक एक्स्ट्रा लोड लगाएंगे तो वो टूट जाएगी, नहीं टूटेगी। उस पर हम लोग एक लिमिट तक, जब तक कि उसका अल्टीमेट फ्रैक्चर नहीं आ जाता तब तक भी लोड लगाएंगे तो वो सह लेगा। तो सपोज दैट जो ले के आए थे मेज़ वो हमारी थी 12 किलोमीटर के लिए, लेकिन वो टूटते टूटते उसने सह लिया 20 किलोमीटर का लोड। तो क्या हुआ? वो उसने 20 किलोमीटर का लोड सह लिया, लेकिन इस 12 किलोमीटर से और 20 किलोमीटर के बीच में क्या हुआ होगा कि पहले धीरे धीरे क्रैक्स आए होंगे, कहीं ना कहीं बकलिंग हुई होगी, तो उसकी सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया टूट गई बीच में, क्योंकि वो भाई मेज़ की तरह रहनी चाहिए थी जैसी थी, तो वो वैसी बनी हुई थी, तो वो सर्विसिबल था। जैसे भी उसमें कोई भी चेंजेस आएंगे लोड की वजह से, तो हम लोग कहेंगे कि वो सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज कर रहा है। तो डब्ल्यूएसएम में क्या होता है कि वो सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा फुलफिल करता है। जैसे कि कोई मेज़ 12 किलोमीटर की है बनी हुई लोड सहने के लिए, तो वो जब तक उसकी लाइफ रहेगी तब तक वो 12 किलोमीटर का लोड विदाउट एनी चेंजेस या विदाउट एनी डिफॉर्मेशन सह लेगा। तो ये है इसकी सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया। यूएसएम में क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड। इसमें क्या होता है कि 12 किलोमीटर की लोड है, वो न्यूटन 12 किलोमीटर लोड की एक मेज़ लेके आई गई, तो उसमें हम लोग उसकी डिज़ाइन ऐसे करते हैं कि हम मानते हैं कि वो जब तक फ्रैक्चर ना हो जाए तो हम वो लोड निकालते हैं। वो लोड कैसे निकालते हैं? उस 12 किलो न्यूटन पे हम मानते हैं कि वो अपने से 1.5 गुना लोड सह लेगी, तो 1.5 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लोड फैक्टर से, तो उसकी स्ट्रेंथ जो भी आती है 1.5 मल्टीप्लाई करने में सपोज 18 आ गई, तो हम लोग जो डिज़ाइन करेंगे 18 किलो न्यूटन के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि वो जब तक 18 किलो न्यूटन का लोड ना सहले आखिरी तब तक फ्रैक्चर ना हो रहा है। तो ये यूएसएम में करते थे। तो यूएसएम में होता क्या था? डिज़ाइन ऑफ सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि 12 की बनी है लोड वो मेज़, अब तब तक लोड लगाते लगाते कहीं ना कहीं क्रैक्स आ जाएंगे, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि यूएसएम में वो सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। डब्ल्यूएसएम में क्या होता है? ये मॉडुलर रेशियो मेथड इसका दूसरा नाम है, और यूएसएम का दूसरा नाम है लोड फैक्टर मेथड। डब्ल्यूएसएम में क्या फोर्सेस और मोमेंट्स जो कैलकुलेट होते हैं वो एक्चुअल गिवन लोड पे, मतलब अगर हम बीम डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो हमें पहले लोड्स और मोमेंट चाहिए होते हैं, तो वो लोड्स और मोमेंट हम लोग एक्चुअल मानते हैं जितने के लिए वो गिवन होता है क्वेश्चन में। जबकि यूएसएम में क्या करते हैं, हम लोग उस लोड को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर कुछ भी लोड फैक्टर, कोई भी लोड फैक्टर हो सकता था, ठीक है। तो ये चीज़ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1.5 नहीं बोल रहा हूँ, लोड फैक्टर यूएसएम के लिए था, कोई भी है वो निकालते बाद में बताएंगे आपको। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मेटल इज़ नॉट यूज्ड, किसमें? डब्ल्यूएसएम में अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मेटल इज़ नॉट यूज्ड। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो सर्विसिबिलिटी तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं केवल, कि जब तक वो उसमें डिफॉर्मेशन नहीं आना स्टार्ट होते हैं। तो अब जो कोई अगर हमसे बता दिया कि ये मेज़ 12 किलोमीटर को लोड सह रही है, तो हम केवल उतने के लिए ही डिज़ाइन करते हैं, भले उससे ज़्यादा वो सह सकती हो, लेकिन हमने क्या मान के रखा कि वो 12 का ही लोड सह सकती है। तो इसमें मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है पूरी यूटिलाइज नहीं हो पाती है, जबकि यूएसएम में अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज यूज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो भाई जब तक टूटती नहीं तब तक हम लोग मान के चलते हैं उसको। यूएसएम में क्या, डब्ल्यूएसएम में क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ होती है? कितनी? कंक्रीट के लिए 3 और स्टील के लिए 1.78 से लेकर 1.8 तक, जबकि यूएसएम में लोड फैक्टर यूज होता था, और यहाँ और डब्ल्यूएसएम में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। दोनों में डिफरेंस है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड को 3 से डिवाइड करते हैं, और जबकि जो यहाँ पे लोड फैक्टर वो लोड को 3 वो मल्टीप्लाई करते हैं, ये फ़र्क है। और सबसे बड़ा डिफरेंस जो है, डब्ल्यूएसएम में हम लोग मटेरियल को इलास्टिक मानते थे, जैसे कंक्रीट को भी इलास्टिक माना जाता है कि कंक्रीट जो है वो जैसे लोड हटाया जाएगा वो वापस रबर की तरह अपना शेप ले लेगी, या फिर जैसे हमारी स्टील इलास्टिक होती है वैसे हम लोग कंक्रीट को भी इलास्टिक मानते थे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। लेकिन यूएसएम में ऐसा नहीं है, यूएसएम में कंक्रीट को इलास्टिक नहीं माना गया है। अब देखते हैं लिमिट स्टेट। लिमिट स्टेट दोनों का कंबाइंड फॉर्म है। इसने क्या किया, जो चीज़ अच्छी थी डब्ल्यूएसएम की उसको यूटिलाइज़ कर ली, जैसे कि
यूटिलाइज क्या करेगी, जैसे कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एक चीज़ याद रखिएगा, लिमिट स्टेट मेथड में दो कंडीशंस होती हैं, एक लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, एक लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। मतलब जो भी हमारा बीम डिज़ाइन कर रहे हैं वो सर्विसिबल भी है और कोलैप्स तक लोड भी सह पाए। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है जितनी चाहते हैं उतनी भी ले पाए और सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया भी फिल हो पाए। जैसे एक बीम बनाएगी तो अगर वो 12 किलो न्यूटन का है, हमें पता है कि बीम 12 किलो न्यूटन का लोड के लिए बनाई गई है, तो इसका मतलब वो उससे कुछ ज़्यादा भी सह सकती है। तो यूएसएम में तो पूरी यूज़ कर लेते हैं जब तक फ्रैक्चर ना हो, लेकिन लिमिट स्टेट में क्या करें, हमने केवल पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर यूज़ किया। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मतलब 1.5 टाइम्स, कि ये जो स्ट्रेंथ है वो टूट ना पाए लेकिन उसके बीच तक, मतलब ऐसा भी ना हो कि 12 किलो न्यूटन की बीम है तो केवल 12 किलो न्यूटन का ही सह पाएगी, उससे कुछ ज़्यादा सह सकती है। कहाँ तक, जब तक फ्रैक्चर ना हो पाए वहाँ तक नहीं, उससे कुछ इंटरमीडिएट। तो हमने यहाँ पे पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर यूज़ किया कितना, 1.5 किसके लिए, कंक्रीट के लिए, और स्टील के लिए 1.15। तो अब क्या होगा कि अब इस दौरान वो डिफ्लेक्ट भी नहीं होगी, ठीक है, विदाउट क्रैकिंग रहेगी, सर्विसिबल रहेगी और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ को भी यूटिलाइज कर पाएगी। यूएसए में तो पूरी फ्रैक्चर हो जा रही तब तक यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ उससे कुछ पहले तक कितना 1.5 तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि लिमिट स्टेट में 1.5 गुनी हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, इसी को बोलते हैं पार्शियल सेफ्टी और ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका डब्ल्यूएसएम में और एलएसएम में ये है कि जो ये सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया को भी फुलफिल करती है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी यूटिलाइज करती है एलएसएम, और एलएसएम में मटेरियल को इलास्टिक नहीं माना गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आपको डिज़ाइन के बारे में कि कैसे डिज़ाइन करते हैं सिंगल बीम्स की।